हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के रिगार्डिंग। म्यूचुअल फंड किस तरह के रिटर्न देते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनके रिटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, इसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं और इसके अलावा अदर कैटेगरीज में भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। जैसे चिल्ड्रन फंड देखने को मिल जाएगा, कॉन्ट्रा फंड देखने को मिल जाएंगे, डिविडेंड फंड देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट निश वाले जो फंड हैं ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन जनरल जैसे हम लोग कहते हैं कि इक्विटी के हिसाब से निफ्टी का ऑन एन एवरेज रिटर्न हमें 11-12% के आसपास में देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी कुछ अलग से नहीं देखने को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमें ज़रूर दिखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में ये डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो एवरेज आउट होके एक ऑप्टिमम रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसे मल्टी कैप फंड की अगर हम लोग बात करें तो एक साल का रिटर्न ऑन एन एवरेज 14% का हमें दिखेगा। अगर किसी भी मल्टी कैप फंड सीरीज़ को अगर हम लोग उठा के देखें तो नॉर्मली इस तरह के एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 3 साल या 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो 16 से 20% के बीच में देखने को मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि 16%, 16-18% के आसपास में मल्टी कैप फंड के जो है रीसेंट परफॉर्मेंस पिछले 3 से 5 साल के एवरेज के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा। मल्टी कैप फंड में जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपके फंड का परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से फ़िलहाल आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग लार्ज कैप फंड की बात करें तो लार्ज कैप फंड में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो अ, 1 साल में रिटर्न देखना म्यूचुअल फंड में बहुत एक तरह से कहें कि बहुत वैलिड नहीं होता है। वैलिड इन द सेंस कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। चूँकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत सारे सिनेरियोज़ आ सकते हैं उठा-पटक वाले, जिसके कारण से आपका जो रिटर्न है वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या बहुत ज़्यादा ऊपर दिख सकता है। तो दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो एक तरह से नॉर्मल नहीं हैं। तो वैसी स्थिति में आपको म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न या जो एक जनरलाइज़्ड रिटर्न होगा वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज़ लार्ज कैप फंड की अगर हम बात करें तो पिछले 3 से 5 साल का एवरेज रिटर्न अगेन अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो अराउंड 17 से 20% के आसपास में ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो मल्टी कैप फंड में भी लगभग यही सिचुएशन था, 17 से 20% के आसपास में ऑन एन एवरेज 3 से 5 साल का एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिल रहा था। वैसे ही लार्ज कैप फंड भी अगर हम लोग देखें तो अगर जो लोग लार्ज कैप फंड में स्पेशली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो वो अपना फंड परफॉर्मेंस देख के बता सकते हैं कि आपका जो फंड है वो 17 से 20% के आसपास में है या आपने और भी ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट किया हुआ है। इसके अलावा अब हम लोग मिड कैप फंड की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप फंड जैसे नॉर्मली तो मेंशन किया जाता है कि ये थोड़े रिस्की होते हैं और इनमें रिवॉर्ड भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिमिलर सिचुएशन है। अगर 3 से 5 साल का रिटर्न देखें तो अराउंड 25 से 30% तक के एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। रिसेंट जो भी मार्केट का सिनेरियो है उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 3 से 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो कुछ इसी तरह का हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसमें ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि इसमें कोविड के जस्ट बाद का जो एक तरह से वन वे मार्केट रैली है वो चीज़ें भी इंक्लूड हो रही हैं। तो वो 3 से 5 साल में ये एक बड़ा रन जो है लगातार अ, हायर हाई बनते हुए चले गए थे कोविड के बाद वाले सिनेरियो में। तो वैसी स्थिति में भी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर तो मार्केट का नहीं कंसीडर किया जाएगा, बट स्टिल जो एवरेज रिटर्न है वो कुछ इसी तरह का है। लगभग 25% के आसपास का रिटर्न हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाएँगे। तो जो लोग भी मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं वो अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, आप अपने एवरेज रिटर्न को देख सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप फंड की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल कैप फंड जो हैं पिछले कुछ टाइम में जो है थोड़े से ज़्यादा पिट गए हैं, स्पेशली जो रिसेंट मार्केट सिनेरियो जो है उस केस में तो स्मॉल कैप फंड्स की ज़्यादा पिटाई-धुलाई देखने को मिली है।
बट स्टिल पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 साल के एवरेज में 17 से 30% तक के एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि फंड किस तरह का है। एक्चुअली ये एक्टिव म्यूचुअल फंड इस तरह का हो जाता है जो कि फंड मैनेजर के स्किल सेट पे बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट होता है कि फंड मैनेजर ने एसेट का एलोकेशन किस तरह से किया है। जो ज़्यादा स्किल्ड फंड मैनेजर होंगे उनका एसेट एलोकेशन भी इस तरह से होगा कि वो अ, अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अल्फा जनरेट करके दे रहे होंगे, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे होंगे। सो स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 5 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेरिएबल आपको दिखेगा, और ये बहुत ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो जाएगा, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल स्मॉल कैप दोनों कैटेगरी के फंड में इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, स्पेशली इसमें फंड मैनेजर के स्किल सेट को भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट कर रहे हैं उस केस में। सो 17 से 30-32% तक के रिटर्न जो हैं स्मॉल कैप फंड में, अलग अलग टाइप के फंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अभी हमने बात कर लिया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के, और इसके अलावा मल्टी कैप फंड के रिटर्न के बारे में। सो लार्ज कैप ऑन एन एवरेज 17 से 20% का एवरेज रिटर्न पिछले 3 से 5 साल का एवरेज के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा। मिड कैप फंड में अगर हम देखें तो अराउंड 25%, 25 से 29% के आसपास में रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा डिफरेंट मिड कैप फंड्स में, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो हमें एवरेज रिटर्न जो है इसमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेरिएबल देखने को मिलता है, लगभग 17 से 30-32% तक के रिटर्न हमें पिछले 3 से 5 साल के एवरेज रिटर्न के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगा। मल्टी कैप फंड में हमने देख लिया था कि अराउंड यहाँ पे भी 17 से 20-21% तक के रिटर्न जो है पिछले 3 से 5 साल के एवरेज के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक कैटेगरी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ELSS कैटेगरी का, जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, जो टैक्स सेवर के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। सो टैक्स सेवर स्कीम्स में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के जो म्यूचुअल फंड हैं उनके एवरेज रिटर्न को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो लगभग 18 से 22% के आसपास में एवरेज रिटर्न ELSS कैटेगरी में भी हमें देखने को मिला है। सो जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है अगर हम म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैं बैंकिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे जनरली हमें ज़्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। अब अगेन ये फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये जस्ट यहाँ पे जो चीज़ें कोट की जा रही हैं आप वो ज़रूर अपने एंड से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर लें, अपने फंड के परफॉर्मेंस को भी उसके अकॉर्डिंग आप आंकने की कोशिश करें। चूँकि अगर आप मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपना एजुकेशन का लेवल भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और स्पेशली जिस चीज़ पे आप फोकस होके वर्क कर रहे हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो पहले तो अपने पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश करें कि वो किस तरह का है, उसमें एलोकेशन किस तरह का है, उसको बार बार आप स्टडी करें, और उसके हिसाब से अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें करेक्शन भी करें। ऐड डिलीशन का रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें ऐड डिलीशन भी म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम लोग डेट म्यूचुअल फंड्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके के फंड आपको मिल जाएंगे, जैसे लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, ये सब आपको मिल जाएगा। सो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का जो जनरल रिटर्न आपको मिलेगा वो मान के चलें कि लगभग 7% के आसपास में आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। अ, ये इनफैक्ट लो ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 5 टू 7% के बीच में ये जो है वैरी करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 5 टू 6% का ही रिटर्न आपको देखने को मिलता है। गिल्ड फंड भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये मान के चले कि 6, 7, 8% तक के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली में डेट फंड्स जो होते हैं ये आपके सेफ़र इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा, और इसमें ये इनका जो नेचर है ये इस तरह से है कि चूँकि ये ज़्यादा सेफ़र इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इसके हिसाब से रिटर्न भी जो है आपका जनरली बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड के हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अराउंड 5 टू 7% के आसपास में मान के चल सकते हैं कि आपको एवरेज रिटर्न यहाँ पे 3 से 5 साल का देखने को मिल जाएगा। तो ये सिनेरियो रहता है। इस
हालाँकि इनमें कुछ अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी बॉन्ड वगैरह के परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक एवरेज रिटर्न आप मान के चलें कि अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा रहे हैं तो अराउंड डेट म्यूचुअल फंड से आपको 5 टू 7% के आसपास में जो है रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिड फंड बेसिकली दोनों तरह के होते हैं, इक्विटी और आपके डेट के एक तरह से प्रोपोर्शन मेंटेन करके चलते हैं। इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है और डेट में भी देखने को मिलता है। तो हाइब्रिड फंड में अगर आप देखेंगे तो अगेन रिटर्न जो है अराउंड मान के चल सकते हैं कि 15 टू 17% के आसपास में ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो मोर और लेस इसी तरह के जो है रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 12 से 15-17% तक के वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का स्कीम जो है आपने ऑप्ट किया है। अब जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी हो सकते हैं, इक्विटी सेविंग के हिसाब से भी हाइब्रिड फंड हो सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड में भी अलग-अलग कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है और अगेन इसमें भी जो है आप जो फंड मैनेजर के एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन, वो सारी चीज़ें भी जो हैं इनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये कुछ डेडिकेटेड थीम बेस्ड भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे चिल्ड्रन फंड होते हैं, तो उनका भी अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 11% के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है। सो कॉन्ट्रा फंड में भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रा फंड भी अराउंड 10% 11% के आसपास में एवरेज रिटर्न देता है। तो जो भी आपके फंड के हिसाब से जो डिस्कशंस हुए हैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कशन दिया है अपने एंड से ये जो है एक एवरेज रिटर्न की बात करता है। ये कोई स्पेसिफिक सर्टेन नंबर्स के हिसाब से मैंने बात नहीं किया है कि एवरेज एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है। सो इन सारे फैक्ट्स को आप अपने हिसाब से क्रॉस वेरीफाई कर लें। आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं या फिर आप कुछ आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बाकी कुछ विशेष होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।